नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आपके YouTube चैनल जीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां पे आप जीएस पढ़ रहे हो जयमीन सर के साथ। यस मित्रों, जीएस विथ जयमीन सर। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ऑल। तो आपको जो भी नेक्स्ट जो भी वीडियो हम रखेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जीएस की पाठशाला, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी और हम क्विज वहां पे शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने नक्सली नेता मांडवी हिडमा उसकी गिरफ्तारी के लिए 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। किसके ऊपर? मांडवी हिडमा। ये कौन है? ये माओवादी उसकी पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से संबंधित है मांडवी हिडमा। सेकंड, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीलंका के साथ एयर बबल समझौते को अंतिम रूप दिया है। उसके साथ हम एग्रीमेंट करने वाले हैं। ये जो एयर बबल एग्रीमेंट है वो अब तक हमने 28 देशों के साथ करार किया है। नेक्स्ट बात करें डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने एक प्रणाली विकसित की है। डीआरडीओ ने क्या? एक प्रणाली विकसित की है जिसको SPO2 बोलते हैं, जो न केवल हाई एल्टीट्यूड उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ने वाले भारतीय सेना के सैनिकों के लिए, बल्कि उससे भी आगे जो कोविड-19 जो ये महामारी है, इसके चरम संकट में भी देश के लिए एक वरदान साबित होगा। ये जो विकसित की है उसको हम बोलते हैं SPO2। ये एक क्या है? सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ये डीआरडीओ ने विकसित की है। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी, जो बेंगलुरु के डीआरडीओ है, बेंगलुरु की डीआरडीओ है, उसने ये सिस्टम विकसित की है। ये एक स्वचालित प्रणाली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक स्वचालित प्रणाली है। SPO2 स्तर के आधार पर पूरक ऑक्सीजन वितरित करती है। क्या करती है? पूरक ऑक्सीजन वितरित करती है और व्यक्ति को हाइपोक्सिया की स्थिति में डूबने से रोकती है। ये हाइपोक्सिया की जो स्थिति है उसमें जाने से रोकती है, जो घातक है। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया एक ऐसी अवस्था है, हाइपोक्सिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्तकों यानी टिश्यू तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा शरीर की सभी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। टिश्यू तक पहुंचने वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, वो शरीर की सभी आवश्यकताओं पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ये एक ऐसी स्थिति है हाइपोक्सिया, उससे ये बचाता है। वर्तमान महामारी में प्रणाली
एक वरदान है, क्योंकि इसका उपयोग घर में मॉडरेट कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन फ्लो थेरेपी के लिए किया जाता है। इसका फायदा क्या है? ऑक्सीमीटर, जो ऑक्सीमीटर है वो लोअर SpO2 मूल्य के लिए एक अलार्म देगा कि भाई ये जो उसका मूल्य है वो कम हो गया, तो वो क्या अलार्म देगा। यह स्वतः ही SpO2 सेटिंग के आधार पर O2 प्रवाह को बढ़ाएगा या घटाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा। इसीलिए हमने बोला ये स्वचालित है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम हो गया तो क्या देगा? अलार्म देगा, अलार्म बजेगा। फोर्थ, लिटिल गुरु। ये एक संस्कृत शिक्षण ऐप है। क्या है? संस्कृत शिक्षण ऐप। भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? बांग्लादेश में ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब ये एक अभियान है कि हम संस्कृत को बढ़ावा दें। तो संस्कृत शिक्षण ऐप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा एक अभियान है। तो ये लिटिल गुरु एक ऐप है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया जा रहा एक अभियान है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। फंड का लक्ष्य अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्या? वित्तीय सहायता। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पूरे भारत में इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीच वित्त पोषण प्रदान करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक कॉर्पस जो 4 सालों में 945 करोड़ की राशि विभाजित की गई है। एक कॉर्पस नक्की किया गया है कि अगले 4 सालों में 945 करोड़ 945 करोड़ की राशि विभाजित की गई है। इस योजना में 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से 3600 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है। अब ये जो फंड है, सीड फंडिंग, इंस्पायर इनोवेशन, सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया, फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन, स्टार्टअप रेवोल्यूशन की सिक्योर करेगा। ये सब है उसको क्या करेगा? सिक्योर करेगा। ये जो फंड है उससे क्या होगा? यह योजना विशेष रूप से टायर 2 और टायर 3 शहरों में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी। स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी जो अक्सर पर्याप्त धन से वंचित है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कहां पे? स्टार्टअप इकोसिस्टम जो टायर 1 और टायर 2 शहरों में होगा। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने दोनों देशों की सीमाओं पर मध्य एशिया नाम के व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का शुभारंभ किया है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान
एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र उसका निर्माण किया है, उसका नाम क्या है? मध्य एशिया। ये किसके लिए? लॉजिस्टिक केंद्र के निर्माण स्थल पर लॉजिस्टिक केंद्र, लॉजिस्टिक से संबंधित है, एक कैप्सूल रखा जो बॉर्डर चेकपोस्ट किस्ट कुप्रिक के आसपास क्षेत्र में स्थित है। सपोज आपको ऐसा है, मध्य एशिया क्या है? लॉजिस्टिक के क्षेत्र में किसके बीच हुआ है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। शांतिर अग्रसेना, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। क्या है? बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो बांग्लादेश ने इसका आयोजन किया है। किसने? बांग्लादेश ने इसका आयोजन किया है। 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास था। भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने भाग लिया। किसने भाग लिया? भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने इसमें भाग लिया है। ऑब्जर्वर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर, ये सब ऑब्जर्वर है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, कौन? शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और बांग्लादेश मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए अभ्यास आयोजित किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और बांग्लादेश मुक्ति की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए ये अभ्यास का आयोजन किया गया है। किसने आयोजन किया? बांग्लादेश ने आयोजन किया। शांतिर अग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। वर्ल्ड बैंक और बांग्लादेश के बीच कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ मेमोरेंडम हुए हैं। फर्स्ट जिसको बोलते हैं प्राइड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो योजना है, ये परियोजना $500 मिलियन की सहायता मिलेगी। अब ये जो सहायता मिलेगी, वित्त की सहायता जो मिलेगी, उससे 2 बिलियन प्रत्यक्ष निजी निवेश को आकर्षित करेगा और बढ़ावा मिलेगा। उसके अलावा चयनित सार्वजनिक और निजी आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में सामाजिक और पर्यावरण मानकों को मजबूत करेगा। तो फर्स्ट है प्राइड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। आईटी और आईटी क्षेत्रों सहित अधिक नौकरियों का सर्जन होगा, अधिक नौकरियों का सर्जन होगा और घरेलू और विदेशी निजी निवेशकों को आकर्षित करने से यह परियोजना अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रभाव के पुनर्जन्म करने में मदद करेगी। किसके लिए है? पुनर्जन्म के लिए मदद करेगी। तो कोविड जो है, कोविड से जो भी लॉस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, ह्यूमन लॉस, कैपेसिटी लॉस, प्रोडक्शन लॉस, तो कोविड-19 से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, जीडीपी में भी लॉस। उसके अलावा दूसरा एक है जिसको बोलते डिजिटाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट। डिजिटाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट, ये परियोजना, इसमें $40 मिलियन की सहायता मिलेगी, वित्त पोषण मिलेगा। इसमें क्या है कि कोविड-19 चुनौतियों का सामना करने के लिए नई सुविधाओं के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकार
सरकार इलेक्ट्रॉनिक का क्या प्रोक्योरमेंट करेगी और वो सभी पब्लिक एंटिटी को उसको देगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट है उसका विस्तार करेगी गवर्नमेंट और सभी पब्लिक एंटिटी को वो देगी। अफगानिस्तान में नाटो के नेतृत्व वाली सेना का गठबंधन का एक बंधन, जो आपको पता है नाटो। अगर आपको नाटो का फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट कीजिए। नाटो तो वो कहां पे, अफगानिस्तान में। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अब अफगानिस्तान से नाटो धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक रूप से 11 सितंबर तक उसको छोड़ देगा, पर ये इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट, स्पुतनिक रूस की वैक्सीन है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम की कोविशील्ड है। शायद आपको कोई स्टेट की एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस की, स्टेट की कोई एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें भी कोई फैक्चुअल क्लास 3 लेवल की हो, तो उसमें यहाँ आपको वैक्सीन और यहाँ आपको कंट्री दे दिया हो, तो ऐसा कुछ आ सकता है, इसलिए ये मैंने दिया हुआ है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिसका आयोजन झारखंड ने किया है, क्योंकि कोविड-19 है उसकी जो चेन है उसको तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक, 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन क्या है? दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन। अब ये ट्रेन में 6 मिल्क टैंकर है। कितने? 6 मिल्क टैंकर है और प्रत्येक की क्षमता 40 लीटर है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिल्क है उसके ट्रांसपोर्ट के लिए दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन है। प्रणीत, व्हाट इज प्रणीत? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका ई टेंडरिंग पोर्टल है प्रणीत। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ई टेंडरिंग पोर्टल प्रणीत है। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वित्त मंत्रालय ने इस योजना के तहत राज्यों को 11,830 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। किसने? वित्त मंत्रालय ने। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस योजना की घोषणा पिछले साल 12 अक्टूबर को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसके तहत स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर की घोषणा की गई। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो यह एक उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है, इससे एक उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। क्या है? अर्थव्यवस्था की फर्स्ट भविष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और उसके अलावा आर्थिक विकास की उच्च दर का परिणाम होता है। सेकंड, आर्थिक विकास की उच्च दर का परिणाम होता है। भारत के कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने ये सिद्धि हासिल की। फर्स्ट नंबर पे है विराट कोहली, 3000 रन बनाने वाले। सेकंड नंबर पे है न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल,
और थर्ड नंबर पे है रोहित शर्मा। 99 मैचों में 2839 रन। रोहित शर्मा ने 108 मैचों में 2773 रन बना के तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट विराट कोहली, सेकंड मार्टिन गुप्टिल और थर्ड रोहित शर्मा। गुलमर्ग कश्मीर में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जा सकता है। शीतकालीन खेल संस्थान कहां पे स्थापित किया जा सकता है? गुलमर्ग कश्मीर में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। जिसने शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होता है, जिसके द्वारा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन होता है। 2021 में दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसकी शुरुआत हुई है। कहां पे? दिल्ली में डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसकी शुरुआत हुई है। ये थ्री डिसिप्लिन में होगी, शॉटगन, राइफल और पिस्टल। ये तीन वर्गों का आयोजन है। 3 डिसिप्लिन में शॉटगन, राइफल और पिस्टल में होगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।